बाबूजी बताइए, हिम्मत कीजिए थोड़ा सा, बताइए आप बोलिए। बाबू जी भट्टे पे ही पैसा लेने को वो खच्ची को हाँ खच्ची पे लाने में ही उसका हादसा कर दिया है। वो नहीं है, खरोच भी नहीं है बाइक पे, बिल्कुल खरोच भी नहीं है। देखो खरोच गिरती बाइक गिरती तो मिट्टी में धूल में होता ना होता। अभी हम यहाँ चले तो धूल में पार हो जाओ, कुछ भी नहीं है। हमारा लड़का बोलो मैं सब्जी को पैसा लिया हूँ मालिक थे, तो इतने में तो भट्टे पे आ रहा है, इतने में तो हादसा हो गया। उसके थोड़ी दूर है ऐसे जैसे बेंडंग हमारी जो हम तुम खड़े हैं इतनी बेंडंग है, इतनी दूरी है ज्यादा 50 मीटर। हाँ हाँ भाई ज्यादा दूरी ना। एक शख्स रोजमर्रा की तरह अपने काम पर निकलता है, जहां वो काम करता था भट्टे पर। अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं शाम को कुछ पैसे लेकर आऊंगा और घर में राशन भरेंगे। पत्नी कहती है कि कई दिन से तुम कह रहे हो कि मैं पैसे आज लेकर आऊंगा, आज पैसे लेकर आना, घर में कोई भी राशन की चीज़ नहीं है, कल कुछ बनेगा भी नहीं बच्चों के लिए। वो ये कहकर चला जाता है, भट्टे मालिक से जाकर कहता है कि घर में राशन नहीं है, मुझे कुछ खर्चे के लिए पैसे दे दीजिए ताकि घर में राशन भर जाए। और कुछ ही देर के बाद में उसकी डेड बॉडी सड़क पर पड़ी हुई मिलती है। परिजनों का आरोप है कि किसी ने उसकी हत्या करके सड़क पर डाल दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, यहीं पर भाई भी बैठे हैं और उनके पिता भी बैठे, उन्हीं से जानेंगे। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। आप उनके भाई हैं? क्या नाम है आपका? दीपक को। कहाँ से हैं? नौदी बांगर। थाना कौन सा लगता है? नरोरा। क्या हुआ है? आपके भाई का क्या नाम है और क्या उम्र है? रामनिवास नाम है, 38 साल उम्र है उनके। बच्चे कितने हैं उनको? बच्चे 4 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं 2 बेटे हैं। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? लड़की तो एक तो 16-17 साल की और उसके अच्छा, हाँ बेटी। क्या हुआ है थोड़ा बताइए, क्या हुआ था आप बताएं। आप पिता है ना? बाबूजी बताइए, हिम्मत कीजिए थोड़ा सा, बताइए आप बोलिए। बाबू जी भट्टे पे ही पैसा लेने को वो खच्ची को खच्ची पे लाने में ही उसका हादसा कर दिया है। वो और कुछ ना है। क्या हुआ था? खर्चे के लिए पैसे हाँ पैसे मांगने के लिए बच्चों को अपना मालिक किससे मांगे पैसे? मालिक से। काय का मालिक? हाँ भट्टे वाला जी, बताओ पूरी बात। हाँ भट्टे वाला मालिक ईंट पाथने के लिए अपना ईंट पाथने काम करता है? हाँ ईंट पाथते हैं अपने। हाँ तो बता रहे हैं कि घर में कोई राशन की चीज राशन ना निपट गया तो बाद बच्चा भाई हमारा लड़का बोलो मैं सब्जी को पैसा लिया हूँ मालिक थे, तो इतने में तो भट्टे पे आ रहा है, इतने में तो हादसा हो गया, उसके संग में हत्या कर दी। हत्या हो गई? हाँ हत्या हो। चोट कहाँ लगी? चोट कहीं चोट ना है, देखो बॉडी परी हुई है सारी। यहाँ चोट दिया में बुसट में है कि इतनी पार हो रही है, पार हो रखी है। कोई धारदार हथियार से? हाँ हथियार लगा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि रोड पर पड़ी हुई थे जो डेड बॉडी है। हाँ रोड पे पड़ी है जो डेड बॉडी, स्टैंड नहीं है, उसकी हादसा करी हुई है। जिस वक्त ये हादसा हुआ आपको सूचना किसने दी थी? लड़के काम वाले जा रहे काम करके NAP कॉलोनी में काम कर रहे, मजदूरी कर रहे, तो उन्हें बताई कि तुम्हारा लड़का वहाँ पे पड़ा है। उसे जाके ये किसने बताया कि भट्टे मालिक से उसने आज पैसे मांगे? किसने किसने बताया? भट्टे वाले हमें लड़के ही लेकर गया पैसे लड़के ले गया पैसे। ये कहकर गए थे आपका बेटा के पैसे भट्टे मालिक से भट्टे पे पैसे ले आऊँ, तो मालिक आगे आगे चल रहा है, लड़का पीछे पीछे चल रहा है। तो इतने 7:30-8 बजे पैसे दिए कि नहीं दिए? हाँ पैसे दिए। अच्छा दिए थे? हाँ पैसे दिए। पैसे दिए उन्हें 5,000 रुपए। अच्छा 5,000 रुपए पैसे मिले जेब में? हाँ जेब में मिले उसमें। हम झूठ बोले पैसे बोले उसमें घर को आ रहा है, वो इतने में तो हादसा उसका हो। कोई घटना नहीं है, यानी कि कोई छनैती भी नहीं हुई, कोई पैसा छीन के ले जाता या कुछ? मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है, मोबाइल नहीं मिला, पैसे मिले जेब। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई दुश्मनी किसी से? नहीं कुछ नहीं दुश्मनी। आप भी उसी भट्टे पे काम करते हैं ना? उसी पे सब। कभी कोई मुवकवाद हुई हो या कोई झगड़ा हुआ हो किसी से? हमारे सामने कभी नहीं हुआ किसी से। अब उनका हुआ हो किसी में खाते पीते वाले तो कहीं हो गया होगा तो पता नहीं, हम कह नहीं सकते। हमारे तो सामने भट्टे मालिक से तो जो पैसे मांगे उसने पैसे दे दिए, उसके बाद ये कहाँ भट्टे से कितनी दूरी पर थी डेड बॉडी? थोड़ी दूर है, ऐसे जैसे बेंडंग हमारी जो हम तुम खड़े हैं इतनी बेंडंग है, इतनी दूरी है ज्यादा 50 मीटर। हाँ हाँ भाई ज्यादा दूरी ना है, तो इतने में तो घटना हो गई। इतने में घटना क्या लगता है आपको? हमने तो घटना यही लगता है कि हमारे लड़के के संग में हादसा हो गई। है जी? मर्डर हुआ है हमारे भाई के साथ में। अच्छा ये कब का मामला है? रात का है सुबह का है? ये रात का है। कितना समय हुआ होगा? 8 साढ़े 8 का टाइम होगा। 8 साढ़े 8 का? हाँ जी इतना ही टाइम है, 8:30 का हो 8 का हो।
क्या नाम बताया था बेटे का? रामनिवास रामनिवास। रामनिवास। हम्म। 4 लड़के 4 बच्चे। रामनिवास के पास एक बाइक भी है, जिस बाइक पर सवार होकर वो घर वापस लौटता है। भट्टे से कुछ ही दूरी पर चला था तो वहीं पर यह हादसा हुआ। अब मामला हत्या का है या फिर कुछ और है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी। मगर भट्टे से 50 मीटर की दूरी पर उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसके शरीर पर कहीं खरोंच का निशान नहीं था। अगर सिर्फ निशान है तो सीने के बीचों बीच ऐसा निशान है जो धारदार हथियार का निशान होता है। बाइक पर कोई निशान, कोई खरोंच, कोई टूट फूट हुई हो? बाबूजी कुछ भी नहीं है, खरोंच भी नहीं है बाइक पे, बिल्कुल खरोंच भी नहीं है। देखो खरोंच गिरती, बाइक गिरती तो मिट्टी में धूल में होता ना होता। अभी हम यहाँ चले तो धूल में पार हो जाओ, कुछ भी नहीं है, कोई निशान, कुछ नहीं है अभी ये सिवाय इसके निशान के अंदर कोई कुछ। एक्सीडेंट होता है तो कोई आवाज भी जरूर होती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और अगर शाम का टाइम था, वहाँ लोग नहीं रहते आसपास। बिहारिया काम कर रहे हैं, इतनी दूरी पे काम कर रहे हैं बिहारिया। हाँ, किसी को पता ही नहीं है, किसी को सारे खत्म हो गए तो क्या पता। देखा तो ये देखा कि रामनिवास जो है खत्म हो, डेड बॉडी खत्म हो गई हो। हादसा बहुत बड़ा हुआ है हादसा, ये दिख रहा है। और कहीं ना देखो, कहीं चोट ना, हाथ में ना, खरोच भी ना, कुछ ना, बाइक में भी कुछ भी चोट भी ना। क्या चाहते हैं आप? आपका क्या चाहे इसका बताओ तुम। इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल। पोस्टमार्टम यहाँ पर इन बच्चे का उसका चल रहा है। बच्चे देखो, विकलांग लड़की है, छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं रामनिवास को, जिनके लिए वो राशन के लिए पैसे वापस अपने घर लेकर लौट रहा था। मगर कुछ ऐसा हो गया कि वो घर नहीं लौटा। चलिए देखते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है।